हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले, कल हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा 5 तक बताए थे। पांचवा स्टूडेंट्स थोड़ा सा गलत हो गया था। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, थोड़ा सा एक घटाव गलत हो गया था। चलिए देखिए, पांचवा हम फिर से लगा देते हैं, उसके बाद में आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का 272 तथा 1032 का HCF ज्ञात करो। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये वाला सवाल कल हम लगाए थे, सबसे लास्ट सवाल था हमारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा घटाव साथियों गलत हो गया था। जल्दबाजी में थोड़ा सा घटाव गलत हो गया था, हम देख नहीं पाए थे। चलिए देखिए, इसको हम लोग फिर से हल कर देते हैं। हम लोगों को 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। देखिए 272 1032। चलिए देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। लगभग 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, लगभग 4 बार के आसपास जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, 4 बार, 4 दूनी 8, 4 7 28 के 8, हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। साथियों 4 बार ज्यादा हो जाएगा, हम 3 बार ले जाएंगे। देखिए 3 बार ले जाते हैं, 3 बार, 3 दूनी 6, 3 7 21 के 1, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 2 8। चलिए देखिए, हम लोग घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8। ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे देखिए 272। अब यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट, ध्यान दीजिए, फिर से एक बार घटा लेते हैं। 10 में से 12 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया, 1 मिनट, फिर से घटा लेते हैं। 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, फिर यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ से ये बन गया 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। चलिए देखिए, अब हम इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, एक बार जाएगा 216 का नाम 216। चलिए देखिए, अब घटाया जाए, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 5, बस ध्यान दीजिए आगे 216। चलिए अब देखिए, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 3 बार के आसपास जाएगा। देखिए 3, 3 छक 18 के 8, हासिल आया 1, 3 पचे 15 1 16। 4 बार चेक कर लें, 4 छक 24 के 4, हासिल आया 2, 4 पंचे 20 तो 22, ज्यादा हो जाएगा। 3 बार देखिए, अब 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ पे बचा 0, बन गया 10, 10 में से 6 गया 4। तो ये देखिए, ये हो गया 56। अब देखिए 48 का नाम 48, ये घट गया, 16 में से 8 गया 8, 48। अब ये हो जाएगा 8 छक 48, यानी कि हमारा मासा आ गया, HCF हमारा आ गया 8। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कल ये सवाल लास्ट में हम लगाए थे, थोड़ा सा घटाव हमारा गलत हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा घटाव जो है वो थोड़ा गलत हो गया था। चलिए देखिए, इसका HCF हो गया 8। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लिया जाए। सबसे पहला स्टेप देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 और 4 स्टेप, 5 स्टेप। 5वें स्टेप में हमारा सवाल पूरा हुआ है। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी हमारा ध्यान दीजिएगा, ये होता है B, ये होता है A,
ये भागफल क्या होता है Q और शेषफल हमारा R होता है। ध्यान दीजिएगा A बराबर होता है BQ प्लस R। चलिए लिख लिया जाए। सबसे पहली बार ये हो जाएगा 1032 बराबर, सबसे पहला स्टेप 1032 बराबर 272 गुणे 3 प्लस 216। ध्यान दीजिएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। चलिए देखिए सेकेंड स्टेप में ये हो जाएगा 272 बराबर 216 गुणे 1 प्लस 56। फिर थर्ड में देखिए अब हो जाएगा हमारा 216 बराबर 56 गुणे 3 प्लस 48। चलिए देखिए फिर हमारा ये हो जाएगा 56। चौथा स्टेप 56 बराबर ये हो जाएगा 56 बराबर 48 गुणे 1 प्लस हमारा शेषफल 8। अब देखिए आगे अगला स्टेप पांचवा 48 बराबर 8 गुणे 6 प्लस हमारा 0। ध्यान दीजिए A बराबर BQ प्लस R ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ध्यान दीजिए हमारा ये 1 2 3 4 5 स्टेप में हमारा सवाल पूरा हुआ। पांचों स्टेप हम लिख दिए। ये सवाल हम कल बताए थे, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा घटाव हमारा गलत हो गया था। चलिए आप लोग इसको फिर से लगा लीजिएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर इसके बाद में 6वां बताएंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के, किसी पूर्णांक m के लिए, ध्यान दीजिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है यह होती है a बराबर BQ प्लस R। ध्यान दीजिएगा a बराबर BQ प्लस R। आप लोग ध्यान दीजिएगा a बराबर BQ प्लस R। इसमें R जो होता है, ध्यान दीजिएगा R जो होता है वो शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होता है। R जो होता है शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। ये R यहाँ बीच में लिख दीजिए। R का मान जो होता है वो शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा
छोटा होता है। चलिए देखिए, मान लिया जाए, माना b बराबर, चलिए b का मान हम लोग मान लेते हैं कुछ, चलिए b का मान हम 3 मान लेते हैं। चलिए हम लोग b का मान क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिए, जब हम लोग b का मान 3 मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग b का मान 3 मानेंगे तो ध्यान दीजिए r का मान कितना आएगा। r जो होता है वो b से छोटा होता है, लेकिन शून्य या शून्य से बड़ा होता है। यानी हमारा r का मान जो आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। आखिर b का मान 3 है, 3 से छोटा रहेगा r का मान, और 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से कम रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, अपना हम लिखते हैं a बराबर होता है BQ प्लस R। चलिए देखिए, a बराबर BQ प्लस R, ध्यान दीजिएगा, a बराबर BQ प्लस R, ये हो जाएगा a बराबर, b का मान हम लोग 3 माने हैं, 3Q प्लस R का मान पहली बार में हम लोग शून्य रखेंगे, 0। ध्यान दीजिएगा, R के 3 मान होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। R का मान पहली बार हम लोग क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में पूछा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक का वर्ग, हमसे वर्ग पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, यह हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3Q प्लस 0, चाहे लिखा जाए चाहे छोड़ दिया जाए, प्लस 0 से कोई मतलब नहीं, 3Q का वर्ग, ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए 3Q का वर्ग करेंगे 3 तिहाई 9Q स्क्वायर, ध्यान दीजिए 9Q स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 9 को लिख दिया जाए 3 गुणे 3Q का स्क्वायर, चलिए इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर बराबर, अगर हम 3Q स्क्वायर को m मान लें, इसको कितना मान लिया जाए, m मान लिया जाए, तो हमारा देखिए ये हो जाएगा 3m। ध्यान दीजिए, हमारा कितना आ गया, 3m आ गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हो गया 3m। चलिए अब हम लोग स्टेप सेकंड शुरू करते हैं। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहली बार हम लोग r का मान शून्य रखे, इसमें यहाँ पे शून्य, अब हम लोग r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। चलिए देखिए, सूत्र लिख लिया जाए, a बराबर BQ प्लस R। चलिए देखा जाए, a बराबर, b का मान कितना है, b हम लोग 3 माने हैं, 3Q प्लस R का मान आपकी बार कितना हो जाएगा 1 रख दिया जाए। चलिए दोस्तों फिर से वर्क करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए वर्ग कर दिया जाए, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर किया जाए, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर किया जाए। चलिए देखिए, a स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 3Q गुणे 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का वर्ग। चलिए देखिए, a स्क्वायर बराबर, ये हमारा हो गया 3Q का वर्ग करेंगे 3 तिहाई 9, 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q, 6Q प्लस 1। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर लिख लिया जाए बराबर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए,
ये हमारा हो जाएगा 3q² प्लस 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा 2q, ये बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1 लिख लिया जाए। अब देखिए इसको इतने को हम लोग क्या मान लेंगे m, इसको इतने को m मान लिया जाए m। तो ये हमारा हो जाएगा a² बराबर 3, इसका मान m, 3m प्लस 1। ध्यान दीजिए हम लोगों से सवाल पूछा गया था हमसे पूर्णांक का वर्ग। ध्यान दीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए हमने a² किया तो यह हमारा 3m आया, देखिए 3m। फिर हमने दूसरा स्टेप शुरू किया तो हमारा आ गया 3m प्लस 1 आ गया। इस तरह से आगे बढ़िए। ध्यान दीजिएगा आगे अगला स्टेप लगाएंगे। मान लीजिए अब की बार हम r का मान 2 रख दें। ध्यान दीजिएगा तो हमारा r का मान जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ध्यान दीजिएगा तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप लगाएंगे तब भी हमारा इसी रूप में आएगा 3m प्लस 1 3m प्लस 2। आगे ध्यान दीजिएगा 3m प्लस 2 या आगे जो भी रहेगा इस तरह से आएगा। देखिए पहला 3m आ गया, दूसरा 3m प्लस 1 आ गया। अगर आप लोगों की मर्जी होगी तो आप लोग इसको भी रख दीजिएगा एक बार अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 लगा दीजिएगा। अब की बार आप लोग r का मान क्या रखेंगे 2 रख दीजिएगा। ध्यान दीजिए यहां पे तो हमारा आएगा 3m प्लस 2। इस तरह से पहली बार आया 3m, फिर 3m प्लस 1, फिर आएगा 3m प्लस 2। चलिए देखिए हमारा सवाल हल हो गया। अब लिख दीजिए नीचे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m तथा 3m प्लस 1 होता है। ध्यान दीजिएगा 3m या 3m प्लस 1 होता है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए r का मान हम 0 रख के दिखाए, यहाँ पे 0 रख के दिखा दिए हैं। r का मान 1 रख के हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब r का मान अगर आप लोगों की मर्जी होगी तो आप लोग r का मान 2 रख दीजिएगा, यहाँ पे 2 रख के हल कीजिएगा तो आप लोगों का आएगा 3m प्लस 2, यहाँ पे का मान 3m प्लस 2। इस तरह से आगे आगे आता जाएगा, यानी हमारे ये सवाल हल हो गया। चलिए देखिए इसके बाद में अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 7। ये हमारा सवाल नंबर 6वां था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए 7वां लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 7वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। देखिए 7वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ध्यान दीजिएगा पिछले क्वेश्चन में हमसे वर्ग पूछा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब की बार हमसे घन पूछा है,
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, चलिए देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा 9m प्लस 1 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले सवाल में हमसे वर्ग पूछा था, अब की हमसे घन पूछा है। 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए शुरू करते हैं। हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r जो होता है वो ध्यान दीजिएगा 0 के बराबर, देखिए r जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन r का मान b से छोटा होता है। r जो होता है यानी शेषफल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो भाजक से छोटा होता है, लेकिन शून्य या शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है। यह हमारी कंडीशन होती है। चलिए देखिए अब हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम सवाल का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए, चलिए माना b को हम लोग, चलिए इसमें भी 3 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसमें भी हम मान लेते हैं, माना b बराबर 3, b को हम लोग इसमें भी 3 मान लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए जब हम लोग b को 3 मानेंगे, ध्यान रखिएगा, तो जो ये r होता है, r शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। जब हम b को 3 मानेंगे तो हमारा r का मान या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। यानी हमारा b का मान 3 है तो ये r का मान 3 से छोटा होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए देखिए सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं, स्टेप फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमारा ध्यान दीजिएगा, हमारा होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए देखिए a बराबर बी क्यू, b का मान 3 गुणे, सॉरी यहाँ पे q लिख दिया जाए, प्लस r का मान रखा जाए 0, यानी हमारा हो जाएगा a बराबर 3q। अब देखिए पीछे वाले सवाल में हमसे वर्ग पूछा था, अब की बार हमसे सवाल में क्या चीज पूछा है, घन पूछा है। ध्यान दीजिएगा अब की, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर दिया जाए। दोनों पक्षों का घन करने पर, पिछले सवाल में हम लोग वर्ग कर रहे थे, हम लोग से वर्ग पूछा था, अब की बार हम लोगों से घन पूछा, हम लोग घन करेंगे। चलिए घन किया जाए, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27q का क्यूब। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा 27q का क्यूब हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 27q का क्यूब, ये लिख लीजिए a क्यूब बराबर 9 लिख दिया जाए गुणे 3q का क्यूब। ध्यान दीजिए ये हो गया a क्यूब बराबर, इसको हम इतने को यम मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, यम मान लीजिए। ये हमारा ध्यान दीजिएगा हमारा हो जाएगा 9m, यानी हमारा पहला स्टेप में जब हम लोग r का मान 0 रखें और b का मान हम लोग 3 माने ही हैं, तो हमारा पहला स्टेप में आया, यानी पहली बार में आया a क्यूब बराबर 9m। देखिए हमको 9m लाना था, ये देखिए पहला आ गया 9m। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। अब की बार हम लोग b का मान तो 3 है ही है, अब की बार हम लोग r का मान 1 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए r का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे।
ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। चलिए देखिए, ए बराबर बी का मान 3 क्यू प्लस शेषफल अब की बार 1, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर दिया जाए, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर दिया जाए, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब कर दिया जाए, क्यूब 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब कर दिया जाए। चलिए ये हो गया ए क्यूब बराबर, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसके बाद में 3a² यानी कि 3, चलिए देखिए 3ab होता है, 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है 3 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, जो सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी इतना, ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए देखिए, ए क्यूब बराबर 3 3 9 3 27, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस, देखिए 3 3 9, 9 क्यू यहां पे है और अंदर में गुणा कर दिया जाए, 3 3 9 क्यू, 9 क्यू का नाम 9 क्यू, 9 क्यू से गुणा करेंगे अंदर में तो 9 3 27, ये हो जाएगा हमारा प्लस 27 क्यू स्क्वायर। फिर इसमें करेंगे 9 क्यू से 1 में प्लस 9 क्यू। चलिए देखिए, 1 को हम लोग पीछे लिख लेते हैं, इसको सबको एक साथ लिख लेते हैं, ए क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 लास्ट में लिख दिया जाए। चलिए देखिए, प्लस 1 लास्ट में लिख दिया जाए। अब देखिए ए क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 9 हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कॉमन ले लिया जाए, 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 3 27, 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 27, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, सॉरी 9 का नाम 9, वहां यहां केवल क्यू बचेगा प्लस 1। चलिए देखिए, हम लोग 9 कॉमन ले लिए, 9 3 27, 3 क्यू क्यूब, फिर 9 3 27 यहां पे, फिर 9 का नाम 9 यानी कि केवल क्यू प्लस 1। अब हम लोग इतने पूरे को यम मान लेंगे, यानी हमारा यम हो गया, तो हमारा आएगा ए क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब बराबर आएगा 9, इसका पूरे का मान यम प्लस 1, ध्यान दीजिएगा 9m प्लस 1। देखिए हमारा ये दूसरा वाला आ गया 9m प्लस 1। चलिए देखिए, एक स्टेप और हम करते हैं, थर्ड वाला, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। देखिए थोड़ा सा इंक डाल लें, इसमें कुछ फीका चल रहा है। चलिए देखिए, थर्ड वाला इसके बाद में, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे,
हमारा सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए देखिए, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग b का मान तो हमारा 3 ही है, अब की बार हम लोग r का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए देखिए, a बराबर 3q प्लस, अब की r का मान 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब की बार r का मान हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए घन कर दिया जाए, दोनों पक्षों का घन करने पर ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए देखिए, ए क्यूब बराबर, इसमें क्यूब करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी 3q प्लस 2। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इसके बाद में a क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो आएगा 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 तिहाई 9। ध्यान दीजिएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूनी, ध्यान दीजिएगा 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 क्यूब और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ये हो जाएगा। चलिए देखिए, ए क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 से गुणा करेंगे, 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू। चलिए देखिए, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, इसको लिख लिया जाए, 8 को पीछे कर दिया जाए, 27q का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 को किनारे लिख दिया जाए। चलिए देखिए, ए क्यूब बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप लोग 9 कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 तिया 27, ये बचेगा 3q का क्यूब प्लस 9 छक 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4q 8। चलिए देखिए, इसको हम लोग इतने को क्या मानेंगे, इसको यम मान लिया जाए तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, इसको हम लोग यम मान लेंगे 9m प्लस 8। देखिए 9m प्लस 8, ध्यान दीजिए 9m प्लस 8 हमारा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हमारा पूरा सवाल हल हो गया। ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन हमारा हल हो गया। दिया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमने दर्शा दिया 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब हम लोग नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः क्या आपसे पूछा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह हमारा सवाल सिद्ध हो गया। हमसे बोला था दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन इतने इतने इस रूप का होता है, हमने दर्शा दिया। पहले वाले में 9m, फिर 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यानी कि हमारा धनात्मक पूर्णांकों का घन इस रूप में होता है।
पिछले सवाल में स्क्वायर बोला था यानी वर्ग बोला था, तो हम लोग वर्ग किए थे। इसमें घन बोला है, हम लोग घन कर दिए हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सवाल पूरा हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यदि 56 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक यम है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन लिखा है 8वां। यदि 56 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF मासा, यदि 56 तथा 72 का HCF यम है, M है, देखिए तो x तथा y का मान ज्ञात करो। तो x तथा y का मान ज्ञात करो। तो x तथा y का मान ज्ञात करो जो m बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। यह भी प्रदर्शित करो कि x तथा y अद्वितीय नहीं है। यह भी प्रदर्शित करो कि x तथा y अद्वितीय नहीं है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 56 तथा 72 का HCF M है, 56 और 72 का मासा यम है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को x y का मान ज्ञात करना है। हमको दिया गया 56 और 72 का मासा यम है। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यम का मान ज्ञात कर लेते हैं। 56 और 72 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 56 एकन्नम 56, घटा लीजिए, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, यहां पे बचा 6 में से 5 गया 1, 16, फिर 56। ये देखिए 16 का पहाड़ पड़ेंगे 56 में, 16 3 48, 16 में से 8 गया 8, ये 0 बच जाएगा, 16, 8 दूनी 16। ध्यान दीजिएगा हमारा HCF जो आ गया वो हमारा 8 आया। हमारा HCF का मान कितना आ गया, 8 आ गया। हमसे बोले थे इसका 56 और 72 का HCF यम है, यानी हमारा यम का मान मिल गया, यम बराबर 8 मिल गया हमारा। इसका HCF यम है और यम का मान हम लोग निकाल लिए, हमारा 8 आ गया, इसका HCF 8 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपना आप लोग तीनों स्टेप लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इसको लिख लिया जाए। ये होता है A बराबर BQ प्लस R, यही होता है। यानी पहली बार 72 बराबर 56 गुणे 1 प्लस 16, दूसरी बार में 16 बराबर 16 नहीं साथियों 56 बराबर 16 गुणे 3 प्लस 8, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या फिर समझ लीजिए A बराबर BQ प्लस R। चलिए देखिए कितना हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे 16 बराबर 8 गुणे 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, 16 प्लस 0,
चलिए देखिए हम लोग इतना कर दिए। अब हमारा दिया गया है यम बराबर 56x प्लस 72y। चलिए देखिए 56x प्लस 72y हम लोगों को दिया गया है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का सवाल पूरा प्रयास करिएगा। हमको यहां से इसको संतुष्ट करवाना है और यहां से x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, देखिए आप लोग सेकंड लाइन देखिए, सेकंड वाली लाइन, ये लाइन देखिए, आप लोग यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम लोग यहां से 8 का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा यम आया है, यम हमारा कितना है, यम का मान 8 है। यहां से जब हम लोग यम का मान यानी कि 8, ये हो गया 8 बराबर 56x प्लस 72y। चलिए देखिए 8 का जब हम लोग मान निकालेंगे यहां से, देखिए तो हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे, 16 गुणे 3 ये इधर चला जाएगा। यानी कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें यहां पे लिखा है 56 बराबर 16 गुणे 3 प्लस 8। यहां से जब हम लोग 8 का मान निकालेंगे तो ये 16 गुणे 3 यानी 16 3 48 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 56 माइनस 16 गुणे 3 बराबर 8। ध्यान दीजिएगा 16 गुणे 3 का हम लोग पक्षांतर कर दिए, इधर 16 3 48 प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 56 माइनस 16 गुणे 3, 8 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 56 माइनस 16 गुणे 3 बराबर 56x प्लस 72y। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 8 यहां देखिए, 8 यहां से इसको पक्षांतर करेंगे तो 8 का मान निकलेगा। हम लोग 8 का मान निकाल के आपको दिखा दिए हैं इस लाइन से। 8 के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं 56 माइनस 16 गुणे 3। चलिए देखिए आगे देखिए, अब हम लोग 56 को ऐसे लिख लेंगे माइनस, चलिए आगे देखिए 16। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए इस लाइन में समझने का आप लोग पूरा प्रयास करेंगे सवाल को। 16 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 16, यहां ऊपर वाली लाइन से जब 16 का मान निकालेंगे तो देखिए हम लोग जब यहां ऊपर वाली लाइन से 16 का मान निकालेंगे, ये लिखा है 72 बराबर 56 गुणे 1 प्लस 16। जब हम लोग 16 का मान निकालेंगे तो इसका पक्षांतर हो जाएगा ये इधर, यानी 72 माइनस 56 गुणे 1 बराबर 16, यही तो बनेगा इतना। ध्यान दीजिएगा 16 56 का नाम 56, इसको हम पक्षांतर कर दिए, इधर पॉजिटिव था, बराबर के इस तरफ निगेटिव आएगा, इतना हो गया। 16 के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 72 माइनस 56 गुणे 1, 56 गुणे 1 और गुणे 3 हम लोग बाहर लिख देंगे, बराबर 56x प्लस 72y। चलिए देखिए बराबर की इस पारवाला हम लोग ऐसे लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझ लीजिए 8 के स्थान पे देखिए हम 8 को ये लिखे हैं 56 माइनस 16 गुणे 3, फिर 56 ऐसे लिख लीजिए, माइनस लगा देंगे 16 के स्थान पर 16 का मान यहां से निकाले, देख लीजिए ऊपर वाली लाइन से, यहां से इस वाली लाइन से 16 का मान निकालेंगे जब यहां से तो इधर पक्षांतर होगा 72 माइनस 56 गुणे 1, यही लिख दिया 72 माइनस 56 गुणे 1 16 के स्थान पे, गुणे में 3 लिखा था, गुणे में 3 हम लोग बाहर कर दिए। चलिए देखिए अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा पूरा, ये हो जाएगा 56 माइनस 3 से अंदर में गुणा कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा 3 से गुणा करेंगे 72 में, ये हो जाएगा 72 गुणे 3। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट से पहले माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस यहां लगेगा,
अब ये हो जाएगा 56 एक नम 56, 56 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 56 गुणे 3, 56 माइनस ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा था, 3 से गुणा किए, 72 गुणे 3, ये माइनस था पहले, ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 56 एक नम 26, 56 था, 56 गुणे 3 कर दिए, बराबर 56x प्लस 72y। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए ये प्लस 56 और ये प्लस 56 गुणे 3, ध्यान दीजिएगा, 56 गुणे 3 यानी 56 प्लस 56 प्लस 56 3 बार लिखा है, चाहे 56 गुणे 3 लिखा जाए, एक ही चीज होता है। 56 गुणे 3 और इसमें प्लस 56 और जुड़ेगा, ये हो जाएगा 56 गुणे 4। ध्यान दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जैसे हम लोग लिख दें 2 गुणे 3 और प्लस 2, तो 2 3 6 और 6 2 8, 8 होता है, चाहे इस तरह से लिख दिया जाए और चाहे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 यहाँ पे 3 बार है, एक बार ये 2 गुणे 4 लिख दिया जाए। उसी तरह से हम लोग किए हैं, 56 गुणे 3 यहाँ पे और प्लस 56 यहाँ पे, यानी 56 गुणे 4 हो गया। चाहे हम लोग गुणा करके इसको जोड़ेंगे तब भी इतना ही आएगा, माइनस इसको लिख लीजिए 72 गुणे 3 लिख लिया जाए, बराबर 56x प्लस 72y। चलिए अब देखिए, आप लोग समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 56 गुणे 4, देखिए इसको यहां पे लिख देंगे प्लस 72 गुणे -3 बराबर 56x प्लस 72y। ध्यान दीजिएगा, 56 गुणे 4 तो लिखा ही है, 72 का 3 से गुणा, माइनस में है तो हम लोग यहाँ प्लस लगाए, 72 गुणे -3 कर दिए, तब भी हमारा बाद में गुणा करेंगे तो माइनस ही यहाँ पे आएगा। इतना हम लोग लिख दिए। लिख क्यों रहे हम लोग, तुलना करने के लिए। अब देखिए बराबर हो गया, 56 गुणे 4 इधर लिखा है, देखिए ये दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया। अब हम लोग तुलना कर लेंगे, 56 56 बराबर है, यानी x के स्थान पे हमारा क्या लिखा है 4, x का मान हो जाएगा 4, प्लस 72 गुणे -3, इधर 72 गुणे y लिखा है, यानी y के स्थान पे हमारा क्या लिखा है -3, y बराबर आएगा -3। आप लोग तुलना कर लीजिएगा, समझ लीजिए, 56 गुणे 4 यहाँ लिखा है, 56 इधर लिखा है, यहाँ गुणा छिपा है, यानी x के स्थान पे 4, 72 गुणे -3 यानी कि y का मान -3, हमारा x का मान 4 आ गया, y का मान -3 आ गया। अब हमसे पूछे हैं, यानी हमने m बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, x y का मान निकाल दिया, यह भी प्रदर्शित करो कि x तथा y अद्वितीय है, अद्वितीय नहीं है। ध्यान दीजिए, अद्वितीय क्या होता है, अगर x और y दोनों का मान बराबर होता तो हमारा अद्वितीय होता, बराबर नहीं है तो अद्वितीय नहीं है। हम लोग लिख देंगे यह अद्वितीय नहीं है। x और y अद्वितीय नहीं है। अगर x और y का मान बराबर होता तो अद्वितीय होता, x y का मान बराबर नहीं है, यानी कि हमारा x और y अद्वितीय नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x तथा y, इसे लिख दीजिएगा, x तथा y अद्वितीय नहीं है, यानी हमारा ये सवाल पूरा हो गया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये अभ्यास लगभग पूरा हो गया, अभ्यास 1.1 पूरा हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में चैप्टर 1.2। चलिए तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।